दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली बिजनेस न्यूज की। तो आज का पहला बिजनेस न्यूज फॉक्सकॉन की है। तो फॉक्सकॉन भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में घुस रहा है। उनका कहना है कि हम $820 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, और ये पैसा 3 साल के अंदर खर्च किया जाएगा, और ये पैसा ताइवान के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये पैसा इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक बस बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। और अगली खबर, जो इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 37,631 करोड़ की इक्विटी बेचकर बाहर निकल गए हैं। बेसिकली पैसा गया है इंडिया के बाहर इक्विटी मार्केट से, लेकिन उसके बाद भी हमारे मार्केट हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगली खबर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया के अंदर, वो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। देखा जाए तो यह भी एक अच्छी खबर है। और अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो वो इटली विजिट करने वाले हैं, फ्रांस के अंदर सीईओ से भी मिलेंगे। उनका मेन फोकस रहने वाला है किस तरह से ट्रेड को बूस्ट किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट टाइम बढ़ा सकते हैं। बेसिकली इंडिया में कैसे पैसा आ सकता है और कैसे फ्री ट्रेड हो सकती है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए पीयूष जी इटली गए हुए हैं। और अगली खबर अडानी पावर की है। तो उन्होंने बांग्लादेश के अंदर अपनी सप्लाई शुरू कर दी है। उनका जो 4 खंड के गोडा के अंदर प्लांट लगाया है, उससे 748 मेगावाट का पावर बांग्लादेश के अंदर जाएगी। और ये खबर आने के बाद स्टॉक मार्केट में भी 3% का उछाल देखने को मिला है। हम कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि अडानी के शेयर में हमें उछाल देखने को मिल रहा है। और अगली खबर एशियन बैंक की है। तो वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के अंदर जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहे हैं उसके चक्कर में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। जापान को छोड़कर सारे के सारे एशियन बैंक सोच रहे हैं कि किस तरह बाहर के इन्वेस्टर्स को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और अगली खबर एलोन मस्क की है। तो एलोन मस्क चाइना विजिट करने वाले हैं इस हफ्ते अपना टेस्ला का प्लांट देखने के लिए। और आपको बता दें कि यूएस के बाद चाइना सबसे बड़ी दूसरी टेस्ला की प्लांट है। चाइना से ही केवल 22.3% रेवेन्यू आया था साल 2022 में, और रिसेंटली में अभी मार्केट को गेन करने के लिए प्राइस को कट किया गया है चाइना के अंदर। अगली खबर, पासगैन ने एक एनालिसिस दिया है जिसके हिसाब से एआई आपके पासवर्ड को 1 मिनट के अंदर ही क्रैक कर सकता है। ये चीज़ तो रिस्की है, आसान पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए, हार्ड पासवर्ड लगाना चाहिए और डुअल एंथेंटिकेशन भी लगाना चाहिए। और मैंने सुना है कि डुअल एंथेंटिकेशन को भी बाईपास हो जाते हैं, इसलिए अब तो ये डरने वाली बात है। इसलिए अब हमें अपने पासवर्ड को और भी सिक्योर रखना पड़ेगा। और अगर हम मोबाइल की बात करके चलें तो अब मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी एआई ऐप्स आने लगी हैं। एक ऐप एआई सीईओ करके है, उन्होंने चैट जीपीटी लेवल की चीज़ अब बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी निकाल दी है, जिससे आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। एक खबर स्टार्टअप की है। तो स्टार्टअप के अंदर अभी कैश के इश्यू चल रहे हैं। इसके ऊपर एक सलाह दी गई है कि आपको बजटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको कैश फ्लो के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बजटिंग मतलब पैसा कहाँ लगेगा, कहाँ पर कितना कितना खर्च होगा। बेसिकली कंपनी के पास अपना रनवे होना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है और कब तक खत्म हो सकता है, और साथ में उनको कंजूसी भी करना चाहिए, और उसके साथ में कैश फ्लो पर भी ध्यान देना चाहिए। तो गाइस बस यहीं तक थी आज की अंतिम न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही बिजनेस न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।